सो आज की क्लास में हम वॉशरूम डिज़ाइन करना देखेंगे। तो वॉशरूम डिज़ाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ें जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पहला वैनिटी यानी कि सिंक एरिया जो होगा, डोर के सराउंडिंग पास में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ हमारी वैनिटी होती है, तो हम वो सबसे नियर बाई रखते हैं, जनरली डोर के अपोजिट में रखते हैं। सेकंड होता है हमारा डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर इंडियन डब्ल्यू सी देना है तो लास्ट में देंगे, या कहीं पर वॉशरूम का साइज़ हमारे पास बहुत थिन आ रहा है, ज़्यादा वर्थ नहीं आ रही, तो उसमें भी लास्ट में देंगे। अदरवाइज़ हमारा सिंक के पास अटैचमेंट में क्या होना चाहिए, डब्ल्यू सी होना चाहिए। ये दोनों जो होते हैं, जैसे अगर हम वेस्टर्न डब्ल्यू सी लगाते हैं या फ्लोर माउंटेड हो या आपका वॉल सस्पेंडेड हो, दोनों आपके ड्राई एरिया के अंदर कंसीडर कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनसे पानी स्पेल होकर बाहर कम आएगा। और लास्ट में फिर हम क्या दे देते हैं, अपना शावर यूनिट। ठीक है, जब शावर यूनिट और डब्ल्यू सी के लिए स्टैंडर्ड विड्थ हमारी कम से कम मिनिमम होनी चाहिए 3 फीट। ठीक है, वैनिटी के लिए साइज़ होना चाहिए हमारे पास मिनिमम 2 फीट। हाँ, जितना बड़ा है वॉशरूम है उतना बड़ा आप स्पेस पे उसको डिज़ाइन कर सकते हो फिर। तो यहाँ पे मैं एक वॉशरूम का साइज़ ले रहा हूँ, मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। मैं समवॉट अराउंड 6 फीट 6 इंचज़ बाई 12 फीट का वॉशरूम ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने 6 फीट 6 इंचज़ लिया एंड 12 फीट लिया एरिया। मैं ग्राफ को बंद कर देता हूँ, इसको मैंने रोटेट कर दिया। सराउंडिंग में चारों तरफ की वॉल हमारी, हम लोग आज के टाइम पे पार्टीशन वॉल यूज़ कर रहे हैं, तो हमने पार्टीशन वॉल दे दी, मैंने इनको एक्सप्लोड कर दिया। अब गेट की एंट्री मैं यहाँ से 2 फीट के बाद दे रहा हूँ। और गेट में यहाँ पे दे रहा हूँ 2.5 फीट का गेट दूंगा। ठीक है, अब 2.5 फीट में 2-2 इंची के फ्रेम भी होंगे हमारे, तो 4 इंच मैंने और इसको आगे ले लिया। ठीक है, क्योंकि फ्रेम भी तो आएगा हमारा, तो मैंने विथ फ्रेम कंसिडर कर लिया, यानी कि 2 फीट 9 इंच का ये हो गया हमारा 10 इंच, 2 फीट 10 इंच का। ठीक है, गेट के सामने हमें क्या देना चाहिए, वैनिटी। अच्छा, आज के टाइम पे जैसे मैं रेसिडेंशियल वॉशरूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो रेसिडेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, वार्डरोब वगैरह जो होती है वो भी उसी में डाल देते हैं जनरली। चेंजिंग रूम अगर बड़ा स्पेस है तो चेंजिंग रूम अलग से दे देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है, हाई टाइन के हिसाब से बनाए, तो वॉशरूम भी वहीं डाल देते हैं। तो वॉशरूम के लिए मैंने क्या किया, 1 फीट 9 इंच की वार्डरोब का स्पेस छोड़ दिया। आप मैंने 1 फीट 10 इंच छोड़ दिया, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पे। कितना यहाँ से चेक कर सकते हैं, 5 इंच आ रहा है, ओ गलत हो गया, मैंने यहाँ से छोड़ा 1 फीट 10 इंच। ये मेरी वार्डरोब आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैंने शावर दे दिया। शावर दे देता हूँ मैं 3.5 फीट का, 3.5 फीट का शावर आ गया। अब सामने क्या देना चाहिए हमें, डोर के सामने जनरली क्या देते हैं हम, वैनिटी। हाँ, आप इस साइड भी वैनिटी रख सकते हो, अगर इस साइड वैनिटी रखूंगा तो इधर डब्ल्यू सी आएगा हमारा, और इसके साइड में शावर एरिया आ जाएगा। अगर वो कंडीशन कब चल सकती है, जब हमें छोटा वॉशरूम दिया जाए, जैसे कि मान लो सपोज मुझे देते हैं डेट है क्या, 6 फीट बाय 8 फीट का, मुझे मान लो सपोज वॉशरूम दे दिया। ठीक है, अब ये वॉशरूम जो है विड्थ में क्या है, छोटा है हमारा, 6/9 का है कंसीडर करो हमारा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 3 फीट का शावर एरिया डाला। ठीक है, 2 फीट का यहाँ से वैनिटी का स्पेस छोड़ा। कितना स्पेस बच गया बीच में, 4 फीट। बीच में डोर आ जाएगा, साइड में वैनिटी आ जाएगी। ठीक है, सामने डोर के सामने फिर क्या देंगे हम, डब्ल्यू सी दे देंगे। डब्ल्यू सी का 4 फीट स्पेस बच रहा है, तो मैं 4 फीट को मिनिमलाइज करने के लिए 3 फीट का, 3.5 फीट का शावर एरिया हो गया, और 3.5 फीट की डब्ल्यू सी हो गई। ये आपका वैनिटी हो गई। इसमें इसमें डोर अगर खुलेगा तो वो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास छोटा वॉशरूम है, देखो जिस साइज़ का मिलता है हमें उस साइज़ में ही कंप्रेस करके डालना पड़ता है एलिमेंट्स को।
अब ये वॉशरूम किस साइज़ का है हमारा? 9/6 का। 6 9 जा, हाँ 9 6 जा कितना होता है? हैं 54। तो ये 54 स्क्वायर फीट का हो गया। ये कितने का है भाई? 12/6.6 का। 6 6 फीट 6 इंचेस है। ठीक है, तो वो भी ऐड ऑन होगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो दोनों के एरिया में फ़र्क है नहीं है? ठीक है, तो आपका जो साइज़ दिया जाएगा वॉशरूम का, हम उसी में ही एडजस्ट करते हैं। अगर छोटा वॉशरूम है तो ये मैं लास्ट में क्या हो जाएगा, मेरा शावर आ जाएगा, यहाँ सामने WC लग जाएगी, यहाँ बीच में डोर आ जाएगा, आप इधर चले गए, डोर खुला, यहाँ पे आपके बीच में एक सेंटर पे वैनिटी आ जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ हम अपना ड्रॉर वगैरह रख देंगे वॉल फिटेड, जिसमें हम अपना जैसे कि मेकअप किट होती है, आपका ट्रिमर है, वो सारे एलिमेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं हमारे, है ना? ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके का वॉशरूम दिया जाएगा उस तरीके के बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे हम। सो मैं अभी यहाँ पे एक वॉशरूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या कंसिडर किया, मेरे पास बड़ा स्पेस है, तो मैंने डोर खुलने के बाद इधर की तरफ, क्योंकि एरिया कवर हो जाएगा, डेड एरिया है, इधर वैनिटी देंगे तो आधी वैनिटी छुप जाएगी। तो मैं वैनिटी कहाँ दूंगा, कोशिश करूंगा कि वैनिटी सामने दे। सामने से फ़ायदा क्या होगा, आपको डोर खोलते ही ग्लास मिरर दिखेगा, मिरर दिखेगा आपको, अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा, पीछे का स्पेस दिखेगा, तो वॉशरूम आपको इस रिफ्लेक्शन की वजह से बड़ा लगेगा। क्या चीज़? क्या चीज़? हाँ, WC हम इधर रख सकते हैं, और इतना बड़ा स्पेस है, आप चाहो तो तीनों चीज़ें एक लाइन में अलाइन कर सकते हो, इफ़ यू वांट। या बड़ा स्पेस है, जनरली हाई एंड क्लाइंट्स में आपने देखा होगा वैनिटी काफ़ी बड़ी बड़ी देते हैं, वो बड़ी देने का रीज़न क्या होता है, अच्छा लगता है उससे। सो इतने बड़े स्पेस में मैं वैनिटी डालूंगा तो WC फिर कहाँ रख देंगे हम, इस वाली वॉल पे। अब पहले हम वैनिटी डिज़ाइन कर लेते हैं। वैनिटी की जो विड्थ रहती है हमारी, वो 18 इंचेस से 24 इंचेस के बीच में रहती है, यानी कि 450 mm से 600 mm के बीच में। जनरली तो हम 500 mm देने की कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से इसको 20 इंचेस का ले लिया वैनिटी को। ठीक है, 20 इंचेस लेने के बाद साइड से ट्रिम कर दिया हमने, क्योंकि इधर तो वार्डरोब रहेगी हमारी, है ना? इधर तो वार्डरोब रहेगी हमारी। ठीक है, यहाँ शावर एरिया रहेगा। अब इधर जो स्पेस बचेगा, इसमें हम क्या देंगे, WC डालेंगे। जो WC हम अटैच करेंगे, WC अटैच करने से पहले मैंने क्या किया, 1.5 इंचेस का यहाँ पे एक ग्लास का पार्टीशन ले लिया। ठीक है, ये ग्लास का पार्टीशन इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारा। यहाँ हमारा सिंक लगेगा, इधर हमारा WC आएगा। अब हम लोग जनरली, अगर हम आप देखोगे हैंड क्लाइंट्स में, हम लोग WC जो देते हैं उसमें जो उसका टैंक होता है वो हम क्या देते हैं, कंसील टैंक्स देते हैं। कंसील मतलब वो वॉल के अंदर छुप जाते हैं हमारे। तो अब ये जो इस टाइप के वॉशरूम जब डिज़ाइन करते हैं तो WC जब लगाते हैं तो WC जो है हमारा, हम जनरली 9 इंचेस की वॉल पे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें टैंक भी आपका वॉल के अंदर ही छुपता है। तो इसीलिए ये जो वॉल है तो 4.5 इंचेस की है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेज वॉल देनी पड़ेगी। मैंने 6 इंचेस इसको बाहर ले लिया, इसको भी बाहर ले लिया, वैनिटी को भी मैंने रिड्यूस कर दिया। इसमें क्या करेंगे, जब शावर यूनिट आएगी ना, तो शावर में निश दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निश भी हम दे देंगे सामान वामान रखने के लिए, जैसे हमारे एलिमेंट होते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब मैंने हैच एंटर किया, एच एंटर किया, यहाँ से हैच पे गए, और हमने इस पे हैच कर दिया। ये हमारी वॉल डिज़ाइन हो गई, ये निश हो जाएगी कॉर्नर पे। ठीक है, ये हमारी वॉल डिज़ाइन हो जाएगी। हम्म, ये 9 इंच नहीं, 4.5 इंचेस की वॉल थी, 6 इंचेस की मैंने और ले ली लज वॉल। 6 इंचेस की नहीं है एक्चुअल में, बनेगी 9 इंचेस की वॉल ब्रिक वाली। उस पर प्लास्टर होगा, फिर अंदर क्या लगेगा, हमारे स्टोन भी तो लगेगा ना, टाइल्स लगेगा, स्टोन लगेगा। तो टाइल्स या स्टोन लगने के बाद आपकी वॉल थिकनेस जो होती है वो फिनिश्ड वॉल थिकनेस हमें 6 इंचेस की ही मिलती है। तो इस वजह से मैंने उसको ऑफसेट कर दिया था।
ठीक है, आप चाहो तो 9 इंचेस की वॉल ले सकते हो और 1 इंचेस का बाद में चारों तरफ से एक, हाँ, टाइल्स या स्टोन की कवरिंग के लिए यूनिट दिखा सकते हो। अच्छा, सो यहाँ तो हमारा डोर लग जाएगा। ठीक है भाई, डोर इधर खुल जाएगा हमारा, ये हमारी वॉल हो जाएगी। यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन रखेंगे ना हम, इस साइड नहीं, इस साइड तो वेस्टर्न WC लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, आप दे सकते हो वैसे, बट दिया नहीं जाता, वो छोटा स्पेस लगने लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिंक डिज़ाइन करना है, तो सिंक के लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, मैंने इसको साइज दिया 20 इंचेस बाई 16 इंचेस का, ये एक रेक्टेंगल लिया। इस तरीके का शेप बना दिया मैंने। अब बीच में इसमें टैब आता है हमारा। ठीक है, टैब के लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 0.75 इंचेस बाई 8 इंचेस का मैंने ये दे दिया। इसको मूव किया मैंने, यहाँ पे रखा हमने, 1 इंचेस रिड्यूस कर दिया मैंने यहाँ पे। मैंने DLI से यहाँ से डायमेंशन चेक करी, ये कितना आ रहा है, 2 इंचेस। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, डी एंटर किया, 1.5 इंचेस बाई 1.5 इंचेस का रखा, ये बना दिया। अब इसमें टैब भी आएगा नल खोलने के लिए, वापस से एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, डी एंटर किया, 0.5 बाई 2 इंचेस का, 2.5 का कर दिया मैं। ठीक है, अब आप दोनों तरफ वाला चाहो तो रख सकते हो, उसके लिए इसको मिरर कर देंगे दोनों तरफ। इसको भी हमने कर दिया, यहाँ से सर्किल लेके इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि राउंड होगा वो, इस तरीके से कर दिया हमने। अब यहाँ इसके नीचे आपका ड्रेन पाइप वगैरह कनेक्ट होगा, तो उसके लिए हमने 2 इंचेस का ये बनाया, और 0.5 का मैंने इसका ये दे दिया। अब ट्रिम कमांड पे गए, ट्रिम कर दिया हमने, ये शेप तैयार हो गया हमारा। ठीक है, देन मूव कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, इसके मिडल को यहाँ रखा। हाँ, बड़ा स्पेस है हमारे पास, आराम से हम 2 एलिमेंट अरेंज कर सकते हैं। 18 इंचेस मैंने इसको पीछे मूव किया। अब मैंने इसको मिडल से उठा के यहाँ रखा। पहले वॉल से बिल्कुल अटैच करके कभी नहीं रखते, क्योंकि वॉल में पीछे हमारा मिरर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गैप रख रहे हैं, 3 इंच का गैप रखा मैंने वॉल से इसके बीच में। मैंने MI एंटर करके इसी को मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया, 2 लग गए हमारे। और इधर का स्पेस कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे 10 फीट। तो मैंने इसको 4.25 इंचेस साइड मूव कर दिया, और 4.25 इंचेस इस साइड मूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर लिया मैंने। बीच में स्पेस हमें खाली मिल जाएगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, 1 फीट 10.5 इंच मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंक अटैच हो गया। यहाँ पे हमें मिरर देना है, तो मैंने 1.5 इंचेस का गैप रख लिया, इसको साइड से क्या कर दिया हमने, ट्रिम। ये हमारी मिरर हो जाएगी, ये सिंक हो गया हमारा। इधर की तरफ हमारी वार्डरोब आएगी, तो लाइन कमांड पे गए, MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से आता है एक अटैच कर दिया, ऑफसेट पे गए, 0.25 एक तरफ, 0.25 दूसरी तरफ, सेंटर को डिलीट किया।
आ रहे हैं सर अभी, बैठ ली सर। हाँ, वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं, सेंटर के अबाउट मिरर कर देते हैं। तो ये हमारी वार्डरोब तैयार हो गई। इधर हमारा डोर तैयार हो गया। अब यहाँ पे मुझे डब्ल्यू सी रखना है। तो डब्ल्यू सी रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ कैट ब्लॉक्स, ऑनलाइन कैट ब्लॉक्स हमारे मिल जाएंगे हमें। आप इसमें दो ऑप्शन है, कैट ब्लॉक्स डॉट नेट या कैट ब्लॉक्स डॉट कॉम पर जा सकते हो। मैं सपोज डॉट नेट पर गया। अब हमने क्या रखना है, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इक्विपमेंट, जिम इक्विपमेंट, बाथरूम कैट, ठीक है, इस पे गए। हमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप व्यू वाले रखने हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल रहे हैं हमें। इस पे गए हम, और इस पे जाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, डाउनलोड कैट ब्लॉक्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मिल रहे हैं हमें। ठीक है, इसमें सारे यही मिल रहे हैं। डाउनलोड कैट ब्लॉक्स में जाके आप इनको डाउनलोड कर लो। हमें टॉप व्यू चाहिए, ठीक है। अब ये जो आएगा जिप फाइल होगी, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया। कैड लाइब्रेरी के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर डाल दिया। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया डब्ल्यू सी, इसको इसके अंदर डाल दिया। इसको राइट क्लिक करके मोर ऑप्शन पे जाके एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया। इस फाइल को डिलीट कर दिया, डब्ल्यू सी फाइल को ओपन किया। अब जैसे मैं ओपन करूँगा तो ये एक दूसरी फाइल ओपन होकर आ रही है। इसकी यूनिट सिस्टम भी आप देखोगे क्या है, में बनी हुई है। तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे जो सा यूरिनल अटैच करना है, जो सा आपको रखना है, वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। बट आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे उसको, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। साइज़ क्योंकि दोनों का अलग अलग होगा। मैंने सपोज़ ये वाला रखना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, सी ओ एंटर, और कॉपी करके मैंने साइड में रखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको कोई दूसरा चाहिए आप वाला रख लिएगा, रख दिया। अब हमें फ्लश तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो कंसील दे रहे हैं, तो हमने इसको एक्सप्लोड कर दिया। बस सर 2 मिनट हो गया। ठीक है, हमने इसको क्या किया, एक्सप्लोड कर दिया। मैंने इसको ब्लॉक बनाया डब्ल्यू सी टॉप व्यू के नाम से। ठीक है, सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, इसका मिडिल पॉइंट दिया, ओके किया, ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक को आपने क्या करना है, राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। डब्ल्यू एंटर किया, यहाँ से ब्लॉक को सेलेक्ट किया, लोकेशन यहाँ से बताइए कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो आप। ठीक है, हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, मैंने दिस पीसी पे गया, कहाँ गया, इसके अंदर, इसमें गए, डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव में कैड लाइब्रेरी के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर डब्ल्यू सी के वाले फ़ोल्डर के अंदर हमने डाल दिया। अब मैं इसको कट कर देता हूँ फाइल को। इसको सेव करें नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने राइट ब्लॉक बना दिया। अब राइट ब्लॉक बनाने के बाद उसको आई एंटर करके इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ब्राउज़ पे गए। ब्राउज़ करने के बाद मैं बैक आता हूँ, यहाँ से हमारा कैड लाइब्रेरी वाले फ़ोल्डर के अंदर जो हमने कन्वर्ट किया था उसको सेलेक्ट करके ओपन किया, और आप देखो अब साइज़ आ गया।
मैंने इसको मिडिल में सेट करना है तो मैंने MTP लिखा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया और यहाँ से लोकेशन सेट कर दी। आप देखो WC भी सेट हो गया। यहाँ पे शावर एरिया आ जाएगा। शावर को डिज़ाइन कर लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 6/8 इंचज़ का हमने रेक्टेंगल दे दिया, F एंटर, R एंटर, 1.5 इंचज़, P एंटर, पॉलीलाइन ये दे दिया, 0.5 चारों तरफ से गैप दे दिया, रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर किया, 0.75/10 इंचज़ का एक पाइप दे दिया हमने। इसके मिडल को उठा के मैंने यहाँ रखा, 1.5 इसको अंदर कर दिया, इसके पीछे की प्लेट बना दी। इसके मिडल पे रखा मैंने पहले, फिर यहाँ से मैंने इसको मूव कर दिया इस कॉर्नर पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बीच में डोर देना है तो मैंने यहाँ से 2 फीट का इधर से रास्ता छोड़ा, 2 फीट इधर से छोड़ा, और हमारा 2 फीट का स्पेस बच रहा है इसमें अभी। ठीक है, तो 2 इंच मैंने इधर किया, 2 इंच इधर कर दिया, 2 फीट 4 इंच का हमारा यहाँ पे डोर आ जाएगा ओपनिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक विंडो भी होगी वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया तैयार हमारा। सो इस तरीके से आपको ये अरेंज कर लेना है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्लम्बिंग के लेआउट्स बनाना देखेंगे। ज़रूरी नहीं आप यही करो, आप कोई और साइज़ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो इसी पे ही करेंगे, एक दूसरा कोई और साइज़ ले लिया, उसमें आप खुद अपने आप अरेंज करो। अगर कोई डाउट आता है तो वो मुझसे क्लियर करेंगे साइज़ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं साइज़ वगैरह दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, जब भी आप आमने सामने रखते हो तो आप याद रखना आने जाने का जो स्पेस है वो कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए, तभी उसमें से आराम से बंदा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वॉशरूम हमने टॉप व्यू डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके प्लम्बिंग लेआउट बनाएंगे। तब तक आप लोग ये सारे काम कंप्लीट करके रखें। कम से 2 से 3 बाथरूम आपको डिज़ाइन करके रखने हैं इस तरीके से।